जिनका नाम वैसे तो आसिम बशीर है, लेकिन लोग इनको आसिम इनकलाबी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो आप कैंपेन आपने स्टार्ट की है बैरून ममालिक में जो लोग जेलों में सजाएं काट रहे हैं, क्या वजूहात है, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे जो आपने सोचा कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? आपका तो उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं, आप उनको जानते भी नहीं, पर फिर भी कुछ करने की आपने ठानी है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है? ग्रेजुएशन करने के बाद जब दुबई गया बड़े सुहाने ख्वाब लेकर, इस ख्वाब के साथ कि यहाँ पे रूल्स एंड लॉज अच्छे हैं, इनके हाकिम अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, हालात बेहतर होंगे। 5 साल आप वहाँ पे जेल में रहे हैं, तो आपकी जो फैमिली थी, क्या आप उनसे इन टच थे? डेली आपको 1 मिनट की कॉल के लिए आपको 25 दिरहम चार्ज होते हैं। तो क्या ऐसे भी कोई आपने केसेस देखे हैं जिसमें आपने देखा हो कि कोई भी शख्स जेल में बैठा और उसकी फैमिली को पीछे पता ही नहीं कि वो कहाँ गया? यूएई लॉ के मुताबिक जो सिविल केसेस होते हैं उनकी मैक्सिमम सजा है 3 साल, यानी कि 36 माह आपने जेल में काटने हैं। वहाँ पे उनकी प्रोसिक्यूशन है जिसे वो अरबी में नियाबा बोलते हैं। वो नियाबा है, उसी ने डिसीजन करना है, उसी ने आपको जो सजा दे देनी है वही सब कुछ है, हर आखिर है। अच्छा, ये जो सारे लोग वहाँ पे सजाएं काट रहे हैं, इनके साथ सलूक कैसा किया जाता है? क्या ये सिर्फ मेल ही लोग थे, मतलब मेल हजरात थे, या इसमें फीमेल्स भी शामिल थी जिनको सजाएं हुई? इसमें फीमेल्स की भी बड़ी तादाद है। ये इनकी खबर है 5 साल पुरानी। अब उसमें 10,000 से ज्यादा कैदी के वहाँ पे कैद है, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनका नाम वैसे तो आसिम बशीर है, लेकिन लोग इनको आसिम इनकलाबी के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इनके होते हुए हमारे मुआशरे में इनकलाब आ सकता है, जो चेंजेस हम अपने मुआशरे में चाहते हैं वो आ सकती हैं। इन्होंने एक बेरा उठाया है कि जो हमारे दूसरे ममालिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिला वजह जेलों में बैठकर सजाएं काट रहे हैं। इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें ये चाहते हैं उन लोगों के लिए काम करना जो अपने घरों से दूर रहकर बैरूने मुल्क की जेलों में बैठे सजाएं काट रहे हैं, अपने घरों से, अपने घर वालों से दूर हैं। उनकी क्या वजूहात हैं, इनसे ही आज हम जानेंगे इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट करने का बेरा क्यों उठाया, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप, इनकलाबी क्यों कहते हैं लोग आपको, इसकी क्या वजह है? ये तो जी दोस्तों की मोहब्बत है। बेसिकली यूनिवर्सिटी में था मैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे, इस वजह से दोस्तों ने नाम दे दिया, बस उनकी मोहब्बत। अच्छा, ये जो आप कैंपेन आपने स्टार्ट की है बैरून ममालिक में जो लोग जेलों में सजाएं काट रहे हैं, क्या वजूहात है, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे जो आपने सोचा कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? आपका तो उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं, आप उनको जानते भी नहीं, पर फिर भी कुछ करने की आपने ठानी है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है? देखें जी, जो चीज़ें खुद पे बीती हो ना, वो ज़रा समझने में आसानी होती है। स्टोरीज तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि मैं खुद भी कन्विक्टेड था दुबई जेल में, तो जब उस प्रोसेस से गुज़रा, वहाँ पे कुछ तलख हकीकतें थी, जो कुछ चीज़ें तो लोगों के सामने लाई भी नहीं जा सकती, ना ही लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए फिर ख्याल आया कि क्यों ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, क्यों ना उन लोगों के लिए काम किया जाए जो बेयारों मददगार वहाँ पे पड़े हैं। वहाँ पे हज़ारों लोग हैं जिनकी फैमिलीज तबाह हो गई, बहुत सारे लोग यतीम हो गए, उनके यानी कि बच्चे यतीम हो गए, कुछ लोगों की उधर जेल में डेथ हो गई, बहुत सारे लोग पागल हो गए। तो अब ये सारी चीज़ें जब आप अपनी आंखों से फेस करेंगे, देखेंगे, तो फिर अगर आप में थोड़ा सा रत्ती भर भी ईमान है तो आप लाजमी उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ये सब आप पे बीत चुकी है जी, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको वहाँ पे जेल काटनी पड़ी? देखिए, मैं बेसिकली ग्रेजुएशन करने के बाद जब दुबई गया बड़े सुहाने ख्वाब लेकर, तो उसके साथ एक स्टेट है अजमान, वहाँ पे एक लाइसेंस लिया जनरल ट्रेडिंग का, बिज़नेस एस्टेब्लिश किया। तो अभी नया नया बिज़नेस था, इस ख्वाब के साथ कि यहाँ पे रूल्स एंड लॉज अच्छे हैं, इनके हाकिम अच्छे हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, हालात बेहतर होंगे। वहाँ पे मैंने किसी दोस्त की गारंटी दे दी थी, तो वो उस गारंटी के चक्कर में मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। गारंटी किस चीज़ की थी? गारंटी उस बंदे के फाइनेंशियल केसेस थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने उसे रिहा कर दिया था। बाद में वो बंदा पेश नहीं हो सका, वो उस मुल्क से निकल गया इलीगल तरीके से, तो फिर मुझे वो फेस करना पड़ा केस। तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी, यानी कि मेरी मिस्टेक थी, मैंने किसी बंदे की गारंटी दी, उसमें मुझे वहाँ की गवर्नमेंट ने, उनकी वहाँ की कोर्ट ने 6 माह सज़ा दे दी। अब इशू इस बात का नहीं है, जो गलती हो उसको फेस करना चाहिए, उसका मैंने खुले दिल से तस्लीम किया और 6 माह सज़ा काटी। अब बाद में सिर्फ दुख इस बात का है कि वहाँ पे 6 माह सज़ा काटने के बाद एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में
बहुत अच्छा इमेज है और हर दूसरा बंदा वहाँ जाने की ख्वाहिश रखता है। और स्पेशली पाकिस्तान चूँकि करीब तर है, तो वहाँ पे 6 माह की सज़ा के बदले में मुझे 5 साल बैठना पड़ा जेल में बगैर किसी वजह के। और इसका जवाब दुबई कोर्ट के पास भी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास अगर आप मौका दें तो मैं कुछ एप्लीकेशन शो करना चाहूँगा। इनके मेरे पास ये दर्जनों एप्लीकेशंस हैं जो वहाँ की पुलिस के उनकी प्रोसिक्यूशन के मकाल में हैं कि इसमें वो खुद भी उनको नहीं पता कि क्यों बैठे हैं हम। वो कहते हैं जी बस आपका ट्रैवल बैन, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों ट्रैवल बैन है ये कोई नहीं जानता। तो एट द एंड फिर अल्लाह ने करम किया, 5 साल बाद मैं निकल आया। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग तो चले थोड़ा बोल सकते थे, अरबी में बात कर सकते थे, इंग्लिश में बात कर सकते थे, तो थोड़ा सा उनसे उलझ के जैसे भी करके अपना मसला हल करवा लिया। अब वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो अरबी नहीं जानते। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी नहीं जानते। अब वो लोग वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करें, अपना पैगाम कैसे पहुँचाएँ। तो इस वजह से वो बेचारे बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं जेलों में। तो हमने उनके लिए ये काम करने की एक आगाज़ किया काम करने का कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए, ताकि हम पाकिस्तानियों के लिए और उन अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकें, उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, 5 साल आप वहाँ पे जेल में रहे हैं, तो आपकी जो फैमिली थी, क्या आप उनसे इन टच थे? देखें, वहाँ पे मेरी तो बात होती थी, डेली तो नहीं हो सकती, लेकिन कभी वीकली, कभी मंथली। और मैं वहाँ पे वॉलंटियर कुछ सर्विसेज देता था। जेल में इनसाइड कैदियों के कुछ होते हैं, इस वजह से आपको एडवांटेज था कि आप कर सकते थे। तो उस वजह से ये था कि मैं चूँकि वहाँ पे दुनिया भर की कौंसलेट को डील करता था, तो ऑफिस सर्विसेज देता था, तो इस वजह से मेरा इंटरेक्शन रहता था और मेरी बात वगैरह घर में हो जाती थी। अदरवाइज़ वहाँ पे जो बंदा जिसका सोर्सेज नहीं है बाहर या कोई नहीं है, वहाँ पे कॉल होती है काफ़ी कॉस्टली, यानी कि डेली आपको एक कॉल के 1 मिनट की कॉल के लिए आपको 25 दिरहम चार्ज होते हैं। तो अब वो मजदूर बंदा जो एक दिन में 25 दिरहम कमाता था बाहर, अब वो जेल में आके वो कैसे अफोर्ड करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 6-6 माह 7 साल बात नहीं होती, फिर वो जो कुछ मुखैर हजरात होते हैं वो किसी की कॉल करवा देते हैं, पैगाम दे देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो लोग होते होंगे वहाँ पे जिनके जो घर में बता कर गए, जैसे वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, फैमिलीज बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब बंदा बाहर जाता है तो किसी को ये इस बात का नहीं पता होता कि वो वहाँ पे कितनी मुश्किलात को फेस कर रहा है, उसको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उसकी ज़िंदगी में। घर वाले तो बहुत खुश होते हैं। तो क्या ऐसे भी कोई आपने केसेस देखे हैं जिसमें आपने देखा हो कि कोई भी शख्स जेल में बैठा और उसकी फैमिली को पीछे पता ही नहीं कि वो कहाँ गया? जी, मैं किसी की क्या मिसाल देनी, मेरी फैमिली को तकरीबन 3 साल बाद पता चला कि मैं जेल में हूँ। चूँकि मैं मुख्तलिफ दोस्तों के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए राब्ते में रहता था, इनको डाउट होता था, लेकिन मैं कोई ना कोई रीज़न दे देता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि अक्सर ट्रैवलिंग पे रहता था पहले भी, तो शायद इसलिए डाउट नहीं हुआ। जब मेरे वालिद साहब उनको पता चला कि कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज थी, तो फिर मजबूरन अब घर वाले भी और मोहल्लादार, रिश्तेदार सब ये तकाजा कर रहे थे कि अब इसको इधर आना चाहिए। फिर मजबूरन मुझे बताना पड़ा और फैमिली को पता चला। तो उसका ये आप देखें कि टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं अपने वालिद साहब की तदफीन भी नहीं कर सका। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है। और दूसरा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, उन लोगों का तो ला चले है ही ऐसा कि अगर ये ज़रा फॉलो अप करते टाइम पे तो इजीली सब कुछ हो सकता था। मैं तब भी 3 साल एक्स्ट्रा काट चुका था। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ मेल ही लोग थे, मतलब मेल हजरात थे, या इसमें फीमेल्स भी शामिल थी जिनको सजाएं हुई? इसमें फीमेल्स की भी बड़ी तादाद है। मैं ये एक न्यूज़पेपर है मेरे पास 2020 का, ये उधर का ही पाकिस्तानी एक न्यूज़पेपर है। इसमें अगर आप देखें तो ये है, इसका नाम है रोज़नामा पाकिस्तान जान में मंजिल। ये वीकली न्यूज़पेपर है। इसमें 2020 में एक खबर आई थी जिसमें पाकिस्तानियों की तमाम डिटेल थी कि कितने 10,000 से ज़ायद कैदी। न्यूज़ के बाद कोई हमारी हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लिया गया इन लोगों के लिए या नहीं? जी, मैं वही बताने लगा हूँ। अब ये वो है, यानी कि एक ही न्यूज़पेपर है वहाँ पे जान में मंजिल जो वीकली चलता है, और उसकी बाकायदा कापी कौंसलेट को भी जाती है। अब इसके बावजूद ये इनकी खबर है 5 साल पुरानी। अब उसमें 10,000 से ज़ायद कैदी, ये इनका फिगर है कि वहाँ पे कैद है, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। इस खबर लगने के बावजूद, उनके नोटिस में आने के बावजूद, अभी तक मेल तो क्या फीमेल्स का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुबई के लॉ, UAE लॉ के मुताबिक
जो सिविल केसेस होते हैं उनकी मैक्सिमम सज़ा है 3 साल, यानी कि 36 माह आपने जेल में काटने हैं। वो चाहे आप एक ही दफ़ा काट लें या बेल हो जाती है, फिर बंदा आता है ऐसे। उसके बावजूद यूएई के लॉ होने के बावजूद 36 माह, अभी उनको 6 साल हो गए हैं अंदर, और कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको कोई रिहा एक्शन किया नहीं, गया। कोई एक्शन नहीं। मेरे आने से पहले भी उनका यह स्टेट की था जाने से कोई वकील भी उनको नहीं दिया जाता। देखिए जी, वकील वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वकील नाम की चीज़ सिर्फ एक मजाक है। वहाँ पे उनकी प्रोसिक्यूशन है, जिसे वो अरबी में नियाबा बोलते हैं। वो नियाबा है, उसी ने डिसीजन करना है, उसी ने आपको जो सज़ा दे देनी है, वही सब कुछ है, हर आखिर है। जब हमारा मुल्क ही उनके लिए एक्शन लेना नहीं चाहता तो फिर जी, जब हम लोग पैरवी नहीं करेंगे, उनको जाके पूछेंगे नहीं, तो वो कैसे सुनेंगे? वो तो ऐसे समझते हैं जैसे ये लावारिस हैं। एक अच्छा, आपने 5 साल आपने वहाँ पे जी। जेल में गुजारे हैं। आपने मुख्तलिफ लोगों की कहानियाँ भी सुनी होंगी। जी। एक तो आपने हमें बताया ये मेडिसिन की वजह से 2 जी, जी। महीने खातून बिला वजह जेल में रह कर आई ठीक है। हैं। तो और वहाँ पे लोगों की क्या क्या किस किस वजह से वो वहाँ जेल में मौजूद हैं? मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ना एक बड़ा ये अलमिया भी है, स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी में थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो वो लाजमी इस पर एक्शन लेगा। कि ये मैं आपको एक नाम बताता हूँ, ये है अदनान अहमद तजम्मल, पेशावर से। इसका अपना बिजनेसमैन, वेल सेटल आदमी, इसके साथ इंसिडेंट हुआ, बिजनेस इसका तबाह हो गया। अब इस बंदे का केस ही कोई नहीं है, एक छोटा सा किसी बंदे के साथ लेन देन का केस था, उसमें उसकी बेल है, सही है। वो बेल किधर से है? दुबई से। अब ये शारजा में डिपोर्ट के चक्कर में बैठा है कि वीज़ा वगैरह ख़त्म हो गया था। जब केस हो तो आप वीज़ा रिन्यूअल नहीं कर सकते जब तक वो केस खत्म ना। अब ये शारजा जेल में, अभी भी शारजा की सेंट्रल जेल, जैसे सजनल मरकज़ी बोलते हैं, वहाँ पे कैद है। इसको 4 साल हो गए हैं, इसकी सज़ा थी 10 दिन की। मुझे ये बताएं कि ये किस चक्कर में वहाँ पे बैठा है? इसकी फैमिली, इसके 4 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनका कौन है टेक केयर करने वाला? 4 साल बैठने के बावजूद जब वो पूछते हैं, एम्बेसी वालों को बोलें, वो कहते जी हमें खुद नहीं पता, हम पूछेंगे। बड़ी इज्जत के साथ बात करेंगे, हम उनको फ़ोन करेंगे कि ये, वो बोलेंगे जी सर हम आपके खादिम, हम लाजमी करेंगे, साथ ही फ़ोन उसके बाद भूल जाएंगे। मैं सिर्फ एक कोड करता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं। कि मैंने खुद देखा कि एक मैडम सहूलत नाम की, वैसे तो आदत नहीं मैं किसी का नाम करूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, मिस सहूलत के नाम से एक थी वहाँ पे, अपना पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में स्टाफ थी, सर्विसेज देने के लिए, कैदियों को डील करने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो क्या करते थे, आपका क्या मसला, आपका क्या, जब मजबूरन आ गए विजिट पे तो लिख के, अभी सामने नज़र आ रहा है, जाते जाते वो ये कागज़ फाड़ के उसमें डस्टबिन में फेंक के चले गए। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। आपके सामने बात के वहाँ पे जाके एम्बेसी तक पहुँचे, पेपर भी नहीं पहुँचा के चले, काम तो बाद में करना है। अच्छा, ये जो सारे लोग वहाँ पे सजाएं काट रहे हैं, इनके साथ सलूक कैसा किया जाता है? ये तो आपने सारी वो लीगैलिटीज़ पे हमसे बात कर ली, क्या होता है क्या नहीं, इनके साथ सलूक कैसा किया जाता है? सलूक देखें जी, वहाँ पे आपको उन्होंने एक ड्रेस देना है, आपने वही ड्रेस पहनना है, उसी को धोना है, उसी को पहनना है, उसके अलावा दूसरी चीज़ अलाउड नहीं है। खाना आपको, आप अगर उसकी खाने की हालत, हाँ अगर आपके पास पैसे हैं, आप माली तौर पे मजबूत है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, वो खाना आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का खाना है, वो आधे लोग तो वैसे ही नहीं खाते, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों के अलावा बाकी लोग तो किचन में खाने आते ही नहीं हैं, जो अच्छे ममालिक के लोग हैं या जो वेल सेटल बिजनेसमैन हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वो खाने का मेयार कैसा होगा। अब उसके अलावा वहाँ पे चूँकि 24 घंटे बंद रहना है, वो शीशे की वाल्स हैं, और उसी में आपने बंद रहना, आप कहीं भी आपकी आउटिंग है ना, कोई चीज़ है, मेंटल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर है। आसिम, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो चीज़ें आप खुद भुगत के आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये इनिशिएटिव है, इस पे हुकूमत आपकी जिस हद तक मदद कर सके, आपका पैगाम हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के थ्रू हमारी हुकूमत तक पहुँचे, और वो आपका इस मकसद में आपका बिल्कुल साथ दे, और जो आप चाहते हैं, जो आप बाकी लोगों के लिए करना चाहते हैं, वैसे आपका तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपने काटी है वो मज़ीद ना भुगतें और वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपका भी साथ देगी, और हम अपनी वीडियो के थ्रू अपनी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आसिम के इस इनिशिएटिव में इनका साथ दें, और जिस तरह ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर पेपर वर्क किया जाए और उन कैदियों को जो बिला वजह सजाएं काट रहे हैं उनको अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लाया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप आसिम का इस इनिशिएटिव में साथ भी देंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।